राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी आज हमें जाना है बाहर, दिवाली आ रही है ना, तो हमें ये देवता बनवाने हैं। तो जैसे हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवता बनते हैं खेतों में, तो अब हम लखनऊ में सेटल हो गए हैं। तो हमने सोचा कि अपने देवता यहीं बनवाते, कभी जाना होता है कभी नहीं होता है। तो हमारे प्लॉट पड़े हैं, तो जो हमारे सबसे नज़दीक हमारा एक प्लॉट है, हमने सोचा उनमें भविष्य में मैंने उसको सेल आउट नहीं करने का सोचा है। तो हम वहाँ देवता बनवाएंगे, क्योंकि मन नहीं मानता दिवाली वाले दिन देवताओं पे जोत ना जले और हम ऐसे दिया जला देते हैं। तो भाई हमें पंडित जी ने बताया कि पहले 5 या 11 ईंट गंगा जी में स्नान करके आएगी। तो आज एकादशी है, तो आज जा रहे हैं हम कानपुर, लखनऊ के नज़दीक कानपुर गंगा जी हैं। हम अपने देवताओं को स्नान करा के लाएंगे, उन ईंटों को, 5 ईंटों को, फिर उनसे देवता बनवाएंगे आके, फिर हवन करवाएंगे 14 को या दिवाली वाले दिन वहाँ पे जुट जाएंगे। तो आज हमें वो काम करना है, एकादशी है तो फटाफट निकलना है। तो हस्बैंड ने बोला कि फट से पराठे बनाओ सिंपल, अचार से पराठे खाएंगे और निकलते हैं जल्दी, क्योंकि लेट हो गए हैं हम। तबीयत ठीक नहीं थी, उठा ही नहीं गया, और आज ही जाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस दिन हवन होगा उस दिन तो पूरे दिन व्रत रहेगा, तो जा नहीं सकते उस दिन। सुबह सुबह नहला के लाए, तो अगर पहले नहला के लाना है तो एकादशी अच्छा दिन है। तो हम बना रहे हैं मिस्से आटे के पराठे। ये गेहूं का आटा है जी, देखिए हम ऐसे बनाते हैं। ये आटे गेहूं का आटा है, ये गिर गया, ये गेहूं का आटा है। इतना आटा हम इसमें रागी का डालते हैं, ठीक है जी। और इतना ही आटा हम इसमें चने का डालेंगे। ये बेसन नहीं है, ये चना पिसा हुआ है, बताते हैं आपको, बेसन नहीं है, चना ही पिसा हुआ है, ठीक है जी। मैंने कहा तब तक हम काम करें, थोड़ी सी आपसे बातचीत कर ली जाए। इसको अच्छे से वेल मिक्स कर लेते हैं, फिर नमक डाल के आटा लगाएंगे। हमारे यहाँ क्या, हमारे पूरे ही इधर तो नहीं है पूर्वांचल में, इधर जिधर मैं रहती हूँ लखनऊ साइड में, ये देवता पूजन नहीं इस तरह का, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है। लेकिन हमारे इधर तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, इधर तो सब मतलब क्या, सुबह को उठ के दिवाली को, होली को स्नान करके सबसे पहले देवताओं पे जोत जलती है, तब खाना पीना होता है। तो भाई हमारी वही आदत है। हाँ, क्योंकि देवता तो भगवान राम ने भी मनाए थे। अब हम यहाँ गांव में नहीं जा पाते, हमेशा क्या होता है कि भाई मंदिर के पास ही देवताओं का नाम लेके दिया जला देते हैं, पर वो संतुष्टि नहीं होती मन को, पढ़ावनी देनी होती है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही थी। तो मेरे घर के पास में ही मेरा एक प्लॉट है, बेचने का मन नहीं है उसे कभी, अच्छी जगह है, तो इसलिए सोचा वहाँ पे प्लॉट देवता बनवा देते हैं। फ्रंट पे आगे जगह छोड़ के, कभी मकान बनेगा तो पीछे बन जाएगा, पर क्योंकि देवताओं के ऊपर छत नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो खुला आंगन जो बाहर होता है मकान के एक साइड में, वो छोड़ देंगे हम। तो मैंने कहा यहीं बनवा देते हैं, और अच्छा लगेगा ना। फिर तो मैं हर संडे में देवता नहा के आया करूँगी। बहुत मन होता है। मैं या हस्बैंड जो हुई है, बहुत मेरा मतलब सच में, ट्रस्ट में, होली और दिवाली 2 दिन मेरे ऐसे हैं, मेरी देवताओं पे जोत नहीं जलती ना, मन अंदर से ना बहुत दुखी रहता है कि मेरी देवताओं पे जोत नहीं जली। जलाती तो मैं हूँ, पर वो संतुष्टि नहीं मिलती। तो अब बनाते पराठे, फिर चलते हैं कानपुर।
हाँ कर ले बेटे, पापा को तोले दो। उधर है। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये लड़का इतना महात्मा न बने, एक साथ 10-12 करेंगे। बजरंग बली की एक तरीका, बजरंग बली की पूजा करें। नहीं तो एक शाल निकाल दे, एक मैं पहन लूंगी, निकाल के रख दे। तो जी हमारा पराठा बनके रेडी है। हमारा पराठा थोड़ा सा धुआं निकलता है क्योंकि चना और रागी का आटा मिक्स है ना। मिक्सी आटे में नॉर्मल आटे के कंपैरिजन में जब हम घी डालेंगे थोड़ा धुआं ज़्यादा निकलता है। ठीक है जी, ट्राई करना कभी। बेसन का जो हम यूज़ करते हैं खाने में, वो रोटी भी नॉर्मल आटे की रोटी से ज़्यादा तवे पे लगने के चांसेस उसके होते हैं, जलने के, जल्दी पक जाती है। मतलब मैंने ऐसा नोट किया है क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे गैस हमेशा धीमी रखनी पड़ती है और फटाफट पराठे बना के फटाफट निकलते हैं। तो मेरी बिटिया नहा धो के तैयार हो गई है। ये मेरी सुंदर सी बिटिया है, लड़का नहीं है, ये मेरी लड़की है, मेरी बेटी है, ये हमारी लक्ष्मी है। मम्मी आपके जमाने में संडे मंडे को क्या बोलते थे? हमारे जमाने में संडे मंडे को कहते थे इतवार, संडे का इतवार, मंडे का सोमवार। अच्छा। हमने सिक्स क्लास में ABCD सीखी, जो आपने प्ले बुक में सीखा ना। हाँ, हम प्राइमरी से पढ़े हुए हैं तो हमने 6th क्लास में ABCD सीखी थी। मैंने मतलब मैं अपने गांव में प्राइमरी से पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, जितनी रीडिंग आप अभी करते हो इतनी रीडिंग इंग्लिश की मैं 9th 8th 9th में 10th में आगे करती थी, इतनी अच्छी से 10th तक। नहीं तो ठीक है, जो हिंदी के नाम होते हैं डेज के हम वही बोलते थे। ओके, तो जी हमारा नाश्ता हो गया रेडी। अब हम रेडी होते हैं चलने के लिए। ठीक है जी, रेडी होकर मिलते हैं। चप्पल नीचे नहीं है ना? मैं चप्पल पहन ली।
बस बंद कर। आइए जी, आप सभी गंगा जी में स्नान कीजिए। चलना रेती में बड़ा मुश्किल हो रहा है, पैर पीछे को हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बालू है ना। दूसरी साइड गए थे लेकिन वहाँ पे ना शमशान घाट था, तो हस्बैंड बोले नहीं, जो स्नान करने का घाट है वहीं जाना है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा खाली मैदान पड़ा रेती का, वो पार करना है पहले नंगे पैर, फिर गंगा जी पे जाएंगे। ये गंगा मैया है। अनु आप आ जाओ बेटे, आओ। एक्चुअली मेरी बेटी गंगा जी नहीं पूजी है ना, तो हम गंगा जी में नहा नहीं सकते, गोता नहीं मार सकते ना, हस्बैंड वाइफ ना हमारे बच्चे। हाँ, इस बार गंगा जी पूजने का मन था, लेकिन हमारी फैमिली में ससुराल में पक्ष में किसी की डेथ हो गई है, तो फिर उस साल दिए लगते हैं गंगा जी में, तो फिर शुभ कार्य गंगा नहीं पूजेगी इस बार। और 11, 7, 5, 3, 13 ऐसे ही गंगा जी पूजती हैं 15 साल में। तो मेरा बेटा 11 साल में चल रहा था इस बार, तो मैं सोची गंगा जी पूजूंगी, बट नहीं पूजेगी, क्योंकि इस बार जो ख़त्म हुए हैं उनके दिए लगेंगे गंगा जी में दिवाली पे। तो आप देखेंगे मेरा बेटा जब 13 साल में चलेगा तब गंगा जी पूजेगी। जिस कार्य से हम आए थे हमारा वो कार्य पूर्ण हुआ, हमारे देवताओं ने स्नान किया, मैंने उनको स्नान कराया। अब चलते हैं फिर से घर लखनऊ। चलते हैं, हमें लगने लगी भूख रास्ते में, 3 बज गए। तो हम एक रास्ते में एक होटल है, यहाँ रुक के अभी खाना खा रहे हैं। बेटा, हस्बैंड, हम चारों लोग खाना खाएंगे। हम आ गए हैं घर। अब देखिए इधर बैठे हैं, अब देखते हैं क्या करना है, बच्चों खाना पीना। तो मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। बहुत थक गए हैं, सुबह 10 बजे के निकले हुए थे, 9:30 बजे के, और अब शाम के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, हम घर आए हैं। कल फिर नए ब्लॉग मिलेंगे, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची सफ़र में, सुबह से वैसे कल फिर नया ब्लॉग लेके आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे जी।